कभी सोचा है कि भारत की आध्यात्मिकता और अर्थव्यवस्था, इन दोनों के बीच सबसे गहरा रिश्ता किस समुदाय का है? सोचिए जरा, एक ऐसा समुदाय जो अहिंसा को अपना सबसे बड़ा धर्म मानता है, लेकिन जब बात बिजनेस की आती है तो पूरी दुनिया में उसका लोहा माना जाता है। आज हम वैष्णव समुदाय की इसी शानदार विरासत को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहीं पर एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है कि अहिंसा की फिलॉसफी दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल बिजनेस लीडर्स कैसे बना सकती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? यही विरोधाभास वैष्णव समुदाय की कहानी को इतना खास बनाता है। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस सफर में क्या क्या जानने वाले हैं। पहले हम समझेंगे कि इनकी सफलता के पीछे की भावना क्या है। फिर उनकी दिव्य फिलॉसफी की जड़ों तक जाएंगे, देखेंगे कि कैसे वो उसूलों के साथ व्यापार करते हैं। फिर उनकी ग्लोबल पहचान पर बात करेंगे और आखिर में उनकी आज की जीती जागती विरासत पर नजर डालेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, दिव्य दर्शन। देखिए, ये समझने के लिए कि वैष्णव समुदाय ने इतनी बड़ी सफलता कैसे पाई, हमें पहले उनकी नींव को समझना होगा। मतलब उनके हर काम के पीछे का क्यों, और ये क्यों छिपा है उनकी दिव्य फिलॉसफी की जड़ों में। तो सबसे पहले ये वैष्णव शब्द का मतलब क्या है? बिल्कुल सीधा सा मतलब है, वो जो विष्णु का है। ये एक ऐसा समुदाय है जिसकी जड़ें भगवान विष्णु की पूजा और उनके आदर्शों में बहुत बहुत गहरी हैं। और इस समुदाय की पूरी सोच को ना नरसिंह मेहता का ये एक भजन ही बयां कर देता है। वैष्णव जन तो तेणे कहिए, जे पीर पराए जाने रे। मतलब सच्चा वैष्णव तो वही है जो दूसरों का दर्द महसूस कर सके। हमदर्दी, यही इनके जीवन का मूल सिद्धांत है। और हाँ, ये फिलॉसफी कोई एक अकेली सोच नहीं है, बल्कि इसकी 4 बड़ी शाखाएं हैं जिन्हें संप्रदाय कहते हैं: श्री, ब्रह्म, रुद्र और सनक। इन्हीं 4 स्तंभों ने पूरे भारत में भक्ति आंदोलन की आग जलाई थी। एक ऐसा आध्यात्मिक आंदोलन जिसने समाज को गहराई तक बदल कर रख दिया। अच्छा, फिलॉसफी तो समझ ली, लेकिन अब सवाल ये है कि ये सोच व्यापार की दुनिया में कैसे काम करती है। असल में उनके लिए व्यापार सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि ये एक तरह की सेवा है। अब यहाँ पर जो फर्क है ना, वो जमीन आसमान का है। एक तरफ जहाँ बाकी दुनिया कॉन्ट्रैक्ट्स पर चलती है, वहीं इनके लिए जुबान यानी दिया हुआ वचन ही सब कुछ है। उनका लक्ष्य सिर्फ अपना मुनाफा बढ़ाना नहीं, बल्कि लोक कल्याण यानी समाज की भलाई करना है। ये उनके बिजनेस करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। और सोचिए, इस फिलॉसफी का असर सिर्फ बिजनेस तक ही नहीं रहा, बल्कि इसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को भी एक दिशा दी। अहिंसा का सिद्धांत, जिसे महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया में फैलाया, वो खुद एक पक्के वैष्णव परिवार से थे। ये सीख उन्हें अपनी जड़ों से ही मिली थी। ये लोग सिर्फ पैसा कमाते नहीं थे, बल्कि समाज को लौटाते भी थे, और वो भी किस बड़े पैमाने पर। सिर्फ मंदिर नहीं बनवाए, बल्कि पूरे देश में धर्मशालाओं और अस्पतालों का एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जिससे हर आम इंसान की मदद हो सके। तो अब भारत से निकलकर देखते हैं कि कैसे इन लोकल वैल्यूज ने उन्हें एक ग्लोबल पावर बनाया है। उनकी कहानी अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अब ये जो नंबर स्क्रीन पर है ना, ये वाकई में हैरान कर देने वाला है। जरा सोचिए, दुनिया की टॉप 500 कंपनियों में से कई के लीडर्स वो लोग हैं जो इसी वैष्णव विचारधारा से प्रभावित हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये उनके ग्लोबल इकोनॉमिक असर का एक जबरदस्त सबूत है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि वैष्णव कोई एक जाति या समुदाय नहीं है। ये तो एक विचारधारा है जो कई अलग अलग समुदायों को एक साथ जोड़ती है। भाटिया, लोहाना, माहेश्वरी, अग्रवाल, ये सब इसी एक सोच की अलग अलग शाखाएं हैं। और कमाल की बात यह है कि आज भी, मतलब आज के मॉडर्न जमाने में भी, दुनिया के सबसे अमीर वैष्णव भी इन 3 सिद्धांतों पर चलते हैं: सादा जीवन, उच्च विचार, अपनी परंपराओं से मजबूत जुड़ाव, और एक शाकाहारी जीवन शैली जिस पर वो आज भी गर्व करते हैं। और ये विरासत भारत में ही नहीं रुकी। इस्कॉन और पुष्टि मार्ग जैसे जो बड़े बड़े कल्चरल सेंटर हैं, उन्होंने इन परंपराओं को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है, लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक। तो इन सब बातों से हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं: वैष्णव होना सिर्फ एक धर्म को मानना नहीं है, ये अपने आप में जीने का एक तरीका है, एक पूरी जीवन शैली है। वैष्णव कहानी से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि दुनिया में बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करते हुए भी अपने उसूलों और अपनी जड़ों से
गहराई से जुड़े रहना मुमकिन है। लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर मन में आता है। आज की ये जो इतनी तेजी से बदलती दुनिया है, इसमें पवित्रता और ईमानदारी की इस मजबूत विरासत को अगली पीढ़ी के लिए कैसे बचाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जय श्री कृष्ण।